बजट सत्र 2025 के दौरान लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और शोध को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। इस दौरान राज्यसभा द्वारा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 भी पारित किया गया, जो बैंकिंग क्षेत्र में नियामक मानकों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस्ड टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल 6 द्वारा 6 गन टोइंग वाहन की खरीद के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड तथा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ लगभग 6,900 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूएस चैम्बर की अध्यक्ष और सीईओ सुजैन क्लार्क के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने व्यापार और निवेश को बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसान उत्पादक संगठन के राष्ट्रीय सहकारी महासंघ माही द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने माही पोर्टल को लॉन्च किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक 2,900 किस्म के बीज विकसित किए हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में 80वें स्टाफ कोर्स के अधिकारियों को संबोधित किया। सेना प्रमुख ने भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता, प्रौद्योगिकी अनुकूलता और रणनीतिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई व्यापक सैन्य सुधार पहलों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जापान एसोसिएशन ऑफ कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, जिसका नेतृत्व चेयरपर्सन ताकेशी निनामी ने किया। विदेश मंत्री ने भारत की इस यात्रा के सकारात्मक पहलुओं पर गौर किया और भारत में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी दी, जिसमें सुशासन, बुनियादी ढांचे और व्यापार सुगमता में सुधार शामिल हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष और सीईओ सुजैन क्लार्क से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिकी व्यवसायों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों को भारत महत्व देता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 27 मार्च को नई दिल्ली में हुआ। 1 सप्ताह तक चलने वाले पैरालंपिक कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,300 से अधिक पैरा एथलीटों ने भाग लिया। हरियाणा 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। लोकसभा ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 भी पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन की समस्याओं का प्रभावी और समग्र समाधान लाना है। यह विधेयक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी, बेहतर प्रबंधन और समन्वय को बढ़ावा देगा। लोकसभा ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 भी पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी आव्रजन, वीजा आवश्यकताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा को विनियमित करना है। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से सशस्त्र बलों के लिए लगभग 5,000 हल्के वाहनों के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक संस्करण, एंटी टैंक हथियार प्लेटफॉर्म और फोर्स मोटर्स लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इस अनुबंध से स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी। ये गैप बना दो रोड के पीछे, 2 गाड़ियों के पीछे में गैप छोड़ो। वो रोड आएगा। रोड चलो उसको रोड चलने दो। Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. And I'm gonna see my man. Hi everyone, today is 27th 28th of March 2025, day number 77.
It's a slow process, but quitting won't speed it up. It's a slow process, but quitting won't speed it up. Study full throttle. Today, we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. आज हम 27th और 28th ऑफ मार्च का न्यूज़पेपर क्विकली स्कैन करेंगे. ये टेस्ट सीरीज क्लासेस है 25th ऑफ मई 2025 एग्जाम के लिए. दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट. 25 मई का हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए बहुत सारे एमसीक्यू और उसके थ्रू रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें हम सिस्टमेटिकली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं. 1 अप्रैल से आपके सेक्शनल टेस्ट की इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी और पूरा जो मई होगा, पूरा में हम एवरीडे 4 आवर्स ऑफ टेस्ट करने वाले हैं. हम जीएस का टेस्ट मॉर्निंग 9:30 में करेंगे और सीसेट का टेस्ट इवनिंग 2:30 में करेंगे. सो अटेंड दीज क्लासेस, दिस इज एब्सोल्युटली वर्थ इट. और इसकी फ़ी भी बहुत नॉमिनल है, ₹1111 ओनली. स्ट्रैटेजी एंड चेकलिस्ट के लिए आप प्रीवियस वीडियो को एक बार विजिट करिए. और अब हम जल्दी से 27th और 28th का न्यूज़पेपर कंप्लीट करते हैं. सो दिस इज 27th March 27th 2025. This is international edition. So let us continue. पहले हम 27 फिर 28 को quickly scan करेंगे. This is no CBFC node official Oscar entry blocked in India. Classified information. This is Yaman strike. Data point, no FIR against illegal mines till 2022 in Telangana, and this is IPL. ये जो फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव न्यूज़ एंड दैट इज़ वाई जो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं. आपकी टोन बहुत मायने रखती है. द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू राइट, द वे यू स्पीक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, उन सेंसिटिव मैटर्स को अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड सेंसिटिवनेस को ध्यान में रखते हुए ही हमेशा रिमार्क्स पास करने चाहिए. Supreme Court stays High Court's inhuman remarks on rape bid. Rape is a heinous crime. It is a very very sensitive matter और इसको हमें normalize नहीं करना है with such type of choice of words and language. For example, यहाँ पर हाई कोर्ट में जैसे कुछ ऐसा यहाँ पे एक इंसिडेंस आया जिसमें स्पेशल जज ने ट्रीट किया कंप्लेन एप्लीकेशन को एज अ कंप्लेंट ट्रीट किया. रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट के बाद समन इशू किया गया. देन यहाँ पे जजमेंट के बाद जो क्वेश्चंस थे, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थे, वो भी इनअप्रोप्रिएट थे. सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट इस बात का संज्ञान लिया है. एंड द थिंग इज सच टाइप ऑफ choice of words and such type of statements from the honorable high court is not acceptable. So day after Supreme Court took suo moto cognizance. Suo moto मतलब without complaint Supreme Court ने खुद ही उस चीज का संज्ञान लिया. So this is suo moto cognizance. So complete lack of sensitivity बताया है such type of remarks को. Thoughtful decision and consideration, meticulous examination of the facts of the case की बात रखी है. The judge should thought 10 times before writing such things. See, this is the sincerity, the gravity of this case. So यहाँ पे suo moto cognizance लिया है. Justice Mishra had these facts did not support a summon. टेक्निकल लीगल यहाँ पे पॉइंट्स भी बताए हैं और ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज पॉक्सो. पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट. सेक्शन 18 punishes an attempt to commit an offense under the POCSO law. सो रेस्पेक्टिव जो एक्ट्स है उसको यहाँ पर कवर करने की ज़रूरत थी. मॉडिफाई किया समन को तो हाई कोर्ट को एक काइंड ऑफ सेंश्योर भी मिला है. सेक्शन 354B आईपीसी में असॉल्ट और अब्यूज अ वुमन विद इंटेंट टू डिसरॉबिंग और कंपेलिंग हर, तो दिस इज सेक्शन 9 पॉक्सो एक्ट के थ्रू ये एक सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा. इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और इस पर नेसेसरी कार्रवाई की जाएगी. सो सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट्स इन ह्यूमन रिमार्क्स ऑन रेप बीड. ऑलवेज ह्यूमन हमारी अप्रोच होनी चाहिए. कल आप भी सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, आपको बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे वर्क कंडक्ट करने पड़ेंगे. आपकी जो अप्रोच होती है वो हमेशा ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए. जो मानवता है इसको कभी भी हमें डिस्कार्ड नहीं करना है. ह्यूमन जस्ट एंड ह्यूमन अप्रोच शुड बी देयर. ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव टू वर्क इन टेंडम. राज्यसभा चेयर ने बताया, धनकर साहब ने बताया. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू केस. सो इनको एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लाना है, इनमें सेपरेशन जरूरी है. पैनल कॉल्स फॉर फुल रिव्यू ऑफ जीएसटी फ्रेमवर्क. तो जीएसटी फ्रेमवर्क का रिव्यू होने की बात है. चाइना इट्स रशिया टाइज मेन थ्रेट टू द यूएसए. तो यस, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और इवन पाकिस्तान
भी ये चारों कंट्रीज की क्लोजनेस बढ़ रही है और काइंड ऑफ ये काउंटर करने का प्लान कर रहे हैं अमेरिका को. Then this is past and present. Coast Guard vessel passes through Pamban Channel at Railway Authority lifted the vertical span of new Pamban Rail Bridge. This is a new bridge. Bridge जो है वो पुराना ब्रिज भी है यहाँ पे और अभी नया ब्रिज अभी अप्रैल 6 को इनॉग्रेट किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट प्ली टू फाइल FIR ऑन दिस कैश फाइन एट जजेस होम. इस पे इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज पेज नंबर 2. Cities to host matches for TB awareness says ठाकुर. तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर साहब ने बताया कि जो टीबी मुक्त भारत है दिस इज अवर प्रायोरिटी एंड टीबी को डिफीट करना है. ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है. ये कैंपस है शांति निकेतन में. शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में. तो 20 चाइनीज स्कॉलर्स ने विश्व भारती विजिट किया. इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक टाइज के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चाइना विजिट किया था 1924 में. ये इंडिया चाइना फ्रेंडशिप का एक सिंबल था. फिर इसके बाद जब विश्व भारती और शांति निकेतन बना और रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज भी मिला था. किस वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था? कैन यू आंसर? लिटरेचर में मिला है, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोएम जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है? सो इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना के साथ विश्व भारती इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक. दैट इज वाई 20 चाइनीज स्कॉलर्स ने विश्व भारती अभी विजिट किया. So Tagore and Professor Ten Yun Shan in April 1937 with the great ideas of strengthening the age और cultural ties and interface between India and China, चीना भवन बनाया था. चीना भवना है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 20 चाइनीज स्कॉलर्स ने विश्व भारती इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक टाइज. अब आप ये बताओ क्या ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है क्या? देन दिस इज नेक्स्ट वन. यहाँ पे बात है क्रैशेस डाउन. दिस इज बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है तेलंगाना भद्रचालम में. न्यू टाउन फॉर विक्टिम ऑफ लैंडस्लाइड्स विल बी रेजिलिएंट टू डिजास्टर. तो केरला में लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ा थ्रेट है. जो नया टाउन बनेगा वो रेजिलिएंट होगा लैंडस्लाइड टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स के लिए. केरला की चीफ सेक्रेटरी स्पार्क्स अ सोशल डिबेट ऑन एंट्रेंच्ड कलरिज्म. देन दिस इज पैनल सीक्स कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ GST फ्रेमवर्क. तो GST 2.0 की बात हो रही है. GST इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. GST किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था? आंसर, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. इसमें कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को रिमूव किया गया है. इंडिया चाइना डिस्कस वेज टू मूव टाइज टू प्रेडिक्टेबल पाथ. सी, हमें चाइना से कंसर्न्स हैं, एप्रीहेंशंस भी हैं, बट इन द एंड चाइना इज अवर नेबर. सो वी ऑलवेज वांट कि पीस शुड बी देयर एट अवर बॉर्डर्स. हमारी बॉर्डर्स में पीस होना चाहिए और एक नॉर्मल हमारे रिलेशंस होने चाहिए चाइना के साथ. सो प्रेडिक्टेबल पाथ की बात है. देन प्राइम मिनिस्टर का अभी मीटिंग भी हुआ था मिस्टर शी से. ब्रिक्स में इंडिया एंड चाइना आर टुगेदर. देन शंघाई कोऑपरेशन में इंडिया एंड चाइना आर टुगेदर. सो दिस इज इंडिया एंड चाइना रिलेशन. लोकसभा passes law to set up Tribhuvan University. Negotiator with US will protect India's best interest. Then center slams biased report by US Commission on Religious Freedom. अक्सर जो US का वी कैन से डीप स्टेट भी होता है. US की 6th टाइम अभी रिपोर्ट आई है USCIRF की. ये है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. एट टाइम्स ये बायस भी होती है, यूएस ओपिनिएटेड भी होता है. हमारे जो ऑफिशियल रणधीर जायसवाल सर ने यहाँ पर इसे डिस्कार्ड किया है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक एट मल्टी ईयर लो है ड्यू टू गवर्नमेंट मेजर्स. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है लोन दिया है और लोन की वापसी नहीं हुई तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया. बट ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टैगरिंग हाई रिकॉर्ड हो गया था एनपीए का. ये नंबर धीरे धीरे अभी कम हो रहा है. देन हाई कोर्ट जजेस रिमार्क ऑन रेप फीचर इन 0 आवर ऑफ लोकसभा. आप ये बताओ ये जो 0 आवर है क्या ये पार्लियामेंट बुक में लिखा हुआ है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, या फिर इट इज़ जस्ट अ कन्वेंशन? इट इज़ जस्ट अ कन्वेंशन. 0 आवर. और 0 आवर कब होता है? ये 0 आवर किस टाइम पे होता है पार्लियामेंट सेशन की ड्यूरेशन में? समग्र शिक्षा ड्यूज टू स्टेट्स कॉमिटी टेल्स एजुकेशन मिनिस्ट्री. सो दिस इज NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. समग्र शिक्षा का हम बात कर रहे हैं. दिस इज समग्र शिक्षा. MPs ब्रीफ्ड ऑन रोल ऑफ बांग्लादेश आर्मी चीफ इन स्टेबिलिटी. बांग्लादेश में टर्मोइल है. DRDO ने टेस्ट फायर किया SAM फॉर नेवी. सो DRDO इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ इन्होंने लॉन्च किया वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. ये कंजंक्शन इंडियन नेवी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में हुआ.
ये लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर था और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसको फोर्स मल्टीप्लायर बताया है इंडियन नेवी के लिए। सो दिस इज वर्टिकली लॉन्च्ड SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर नेवी। ये है तेजस। तेजस LCA Mark 1 है। तेजस LCA Mark 1 हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है। हम Mark 2 की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम फर्दर इंडियन जो फाइटर जेट्स है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इंजन। ये इंजन हमारा कावेरी इंजन बनना था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, सो नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन US। और एक फाइटर जेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है ऑन एन एवरेज उसमें 2.5 इंजन लगते हैं। 3 बार मतलब इंजन रिप्लेस करना पड़ता है, वो बर्न आउट हो जाता है, आफ्टर सम टाइम इंजन को रिप्लेस करना पड़ता है। सो एक फाइटर जेट के लाइफ स्पैन में अप्रोक्सीमेटली 3 इंजन हमें लग जाते हैं, फर्स्ट इंजन रिप्लेस, सेकेंड, फिर थर्ड ऑन एन एवरेज। सो इंजन पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ दिस F404 IN-20 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई हुआ है। दिस इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक्स एंड जनरल इलेक्ट्रिक से हमने इसको प्रोक्योर किया है। ऐसे 12 इंजन इस साल के अंत तक आ जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस डिले ऑफ इंजन ओनली हमारे जो 35-40 फाइटर जेट्स एवरी ईयर बनाने का प्लान था वो डिले हो रहा था। F404 पे हम डिपेंडेंट हैं USA में। अब ये एक दूसरा डिबेट है कि वाई वी आर सो मच ऑफ डिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस गैजेट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन 1 लाख करोड़ कलेक्टेड फॉर वेलफेयर ऑफ माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स नॉट स्पेंड। दिस इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF। तो जिस भी क्षेत्र में माइंस होता है, कोयला हुआ, लोहा हुआ या अदर मेटेलिक नॉन मेटेलिक माइंस एंड मिनरल्स हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट होता है, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है और जितना भी रेवेन्यू आपको माइनिंग से जनरेट होता है उसको हमें रीराउट करना पड़ता है वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया के लिए। तो आई फॉरेस्ट रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो माइनिंग अफेक्टेड एरिया में इन्वेस्टमेंट को टेकल कर रही है, तो फंड्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। दिस इज द की। पैसा है बट उस पैसे को खर्च नहीं किया गया। तो ये धनबाद का केस है, केंदुझर का केस है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये माइनिंग प्रोमिनेंट स्टेट्स है और यहाँ पर DMF जो है वो पैसा खर्च नहीं कर पाई, इस बात का न्यूज़ है। CGI praises Indian judiciary direct connect with people. This is good. वेबिनार ऑन आयरन्स रोल इन हेल्थ एंड डिसीज टू बी कंडक्टेड ऑन March 30। तो अक्सर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो आप आयरन रिच फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे स्पिनच हो गया, आमंड्स हो गए, मिल्क हो गया, इन सब से आयरन का डेफिशिएंसी दूर होता है। आप बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीट रूट इज़ अ गुड थिंग, तो इधर एनीमिया की डेफिशिएंसी है। न्यू आयरन की डेफिशिएंसी, न्यू डेटा कीप द सर्च फॉर रेयर सब एटॉमिक मिस्ट्री गोइंग। सो हम न्यूट्रिनोस को ऑन एंटी पार्टिकल्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एन ऑब्जर्वेटरी, ये साउथ कोरिया में है। बेड मैप है, अंटार्कटिका पील्स बैक आइस टू रिवील बेड रॉक इन स्टनिंग डिटेल। तो बेड मैप 3 हम अंटार्कटिका के बेड की मैपिंग कर रहे हैं, तो अभी कुछ बहुत ही फैंटास्टिक पिक्चर्स वहाँ देखने को मिली है। ये गोइंग इलेक्ट्रिक है। इंडिया मस्ट बी रिलायबल ट्रेड पार्टनर टू कॉम्पीट इन द EV स्पेस। EV में अभी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है कि बैटरी और 28 आइटम्स जो मोबाइल फ़ोन बैटरी या इससे रिलेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत है, उसमें हम इंपोर्ट ड्यूटी में एग्जेम्पशन कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे EV सस्ता होगा, मोबाइल बैटरी एट्सेट्रा जो इन्वॉल्वमेंट है EV का या फिर बैटरी का, वो चीपर होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब इनसे चाइनीज EV जायंट ऑब्वियसली उनको बहुत बेनिफिट होगा। चाइना में अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा व्हीकल्स आज की डेट में EV बिक रहे हैं और इंडिया में केवल 2% है। BYD एक कंपनी है चाइना की, ये सुपर प्लेटफॉर्म लाए, 500 किलोमीटर की रेंज 5 मिनट के रिचार्ज से पॉसिबल होगा। सो दिस इज वन थिंग। तो इससे जो रेंज एंजाइटी है वो दूर होगी। साथ ही साथ वी नीड मोर एंड मोर ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 70% ऑफ ऑल EV बैटरीज जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बताती है कि चाइना प्रोक्योर कर रहा है, चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया है बिकॉज इसकी कॉस्ट कम होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है और थर्मल मैनेजमेंट बेटर होता है। तो हम LFP बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। EV 45% कार रजिस्ट्रेशन है चाइना में, इंडिया में केवल 2% है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इंडिया में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है बट मच टू बी डिजायर्ड। अपस्ट्रीम में अब हमें इसका एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अपस्ट्रीम में माइनिंग एंड रिफाइनिंग को ठीक करो, डाउनस्ट्रीम में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को ठीक करो। सो ओवरऑल जो स्केल है उससे जो कॉस्ट है वो कम होगी।
इंडिया रिलायबल ऑल्टरनेटिव बन सकता है चाइना का। हमें ट्रेड पॉलिसी, रिसर्च, डेवलपमेंट करके स्ट्रॉन्ग होल्ड बैटरी में बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली फ्यूचर। ये पॉलिटिकल है। इशू इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियाज पब्लिकेशन। इसमें बताया जो पब्लिकेशंस आ रहे हैं, रिसर्च वर्क भी आ रहा है नेशनल साइंस डे के कॉन्टेक्स्ट में, वो अप टू द मार्क नहीं है। सीबीएसई की 2 एग्जाम स्कीम है। द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वाटर, इट्स अ गुड आर्टिकल। यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री का मेंशन है, कैच द रेन कंपटीशन है, कैच द रेन कंपटीशन है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि वाटर कंजर्वेशन हमेशा कम्युनिटी वर्क होना चाहिए, कलेक्टिव वर्क होना चाहिए। पॉलिसीज शुड एंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम कम्युनिटीज एंड मेन स्ट्रीम। सभी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, स्पेशली लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाए और अपनापन गवर्नमेंट की स्कीम्स में नॉर्मलाइज किया जाए। हमें फॉर्मलाइज करना है वाटर गवर्नेंस को बाय इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस। दूसरा है जैसे वाटर यूज एसोसिएशन बनाओ कि पानी का किफ़ायत के साथ हमें इस्तेमाल करना है, लाइक दैट। सेकेंड है वाटर पॉलिसीज जो होगी ये डिसप्रपोर्शनेट वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन ग्रुप्स एनवायरमेंटल क्राइसिस को देखे, जो मतलब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए, मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए हमें स्पेशल एम्फेसिस देना पड़ेगा। थर्ड होगा हमें फ्रेगमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट को दूर करना पड़ेगा। फॉरेस्ट, वाटर, लैंड, इकोसिस्टम सबको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटेड अप्रोच शुड बी देयर। थर्ड, इसके अलावा हमें रूरल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ओरान है, ओरान जो होता है ये सैक्रेड फॉरेस्ट होता है, रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, ओरान से वाटर कंजर्वेशन भी होता है। सो राजस्थान, गुजरात, यहाँ ऐसे बहुत सारे सैक्रेड ग्रूव्स है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है। इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग भी नीड टू डू, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग एंड दिस पॉन्ड्स एटसेट्रा के थ्रू भी सरफेस रन ऑफ वाटर को कैप्चर करना पड़ेगा। थ्रस्ट देना पड़ेगा ह्यूमन पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल गवर्नेंस में। ऑलराइट, देन इसके बाद फाइनली हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, वाटर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो इट इज़ लाइक बियॉन्ड द रेटोरिक, वी नीड टू डू द थिंग्स जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। FIR है और तेलंगाना है। दिस इज पीपल डिटेन टर्की, वाइल्ड फायर साउथ कोरिया में, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल यूक्रेनियन, एंड दिस इज हजारीबाग क्लैश। यूएस की सॉफ्ट पावर क्या विटल हो रही है? इन वन वर्ड, यस। यूएस की जो सॉफ्ट पावर और जो पावर प्रोजेक्शन था, पहले एक दिस माइटी यूएस है जो सोचा जाता था, अब वो वैसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज भी है, नेटो से यूएसए विड्रॉ कर रहा है, WHO से विड्रॉ कर रहा है। यूएस का अभी अफगानिस्तान में एपिसोड करेक्ट नहीं था, ईरान में नहीं था, इराक में नहीं था, सीरिया में भी इश्यूज है, अभी दिस इजराइल एंड गाजा क्राइसिस भी हो रहा है। सो ओवरऑल डेनमार्क से रिलेटेड स्टेटमेंट है, कनाडा से रिलेटेड स्टेटमेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो यूएस का जो लाइक एक सो कॉल्ड ऑरा था, डेफिनेटली वो तो हिट हुआ है। यूएस की अलायंस जापान में भी अभी अनइक्वल बताई जा रही है। देन साउथ कोरिया में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, फिलीपींस में भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो इसको एक वसाल स्टेट की तरह यूएसए ने प्रोजेक्ट किया। यूएस एड करके एक पॉलिसी होती थी जिसमें यूएस एड प्रोवाइड करता था बहुत सारे कंट्रीज को, वो अब स्टॉप कर दिया, जैसे इंडिया के लिए स्टॉप कर दिया है। यूएसए पे आरोप लग रहा है WTO में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का और आर्म ट्विस्टिंग करने का। यूएसए पे आरोप लगता है कि डीप स्टेट गवर्नमेंट टॉपल करा देता है, जैसे बांग्लादेश पे अभी आरोप लगा। एजुकेशन में यूएस के कॉलेजेस बहुत अच्छे माने जाते थे, बट अब वहाँ पर भी जो फॉर्म ऑफ एजुकेशन है वो चेंज हो रहा है। तो जो सो कॉल्ड स्ट्रेंथ थी यूएसए की, वो अभी पहले जितनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है। दिस इज़ अ फैक्ट। देन नो योर इंग्लिश है, दिस इज साइग्ड। साइग्ड में पी साइलेंट होता है, इट इज प्रोनाउंस्ड लाइक हाइग्ड एंड लाइक, तो दिस इज कॉल्ड साइग्ड। साइग्ड अप फॉर हिज मैच, मतलब मेंटली रेडी है, तो आप साइग्ड अप हो अपने एग्जाम के लिए। देन आई लव बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, तो दिस इज बैटिंग। ING लगता है, बैटिंग, बॉलिंग। देन आई लव स्विमिंग, बाइकिंग, हाइकिंग, सो ING लगा है एक्टिविटी में। देन अगर आपको बोलना है तो यू कैन ऑल्सो से आई लव टू बैट, बॉल एंड फील्ड। फर्नीचर, लगेज, बियर, वाटर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। देन दिस इज कॉफी, देन वेरी डेंजरस। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नोन, तो जो काउंट नहीं कर सकते उसके साथ मच लिखना है। जैसे यू विल से सम पीपल ड्रिंक टू मच अल्कोहल एंड ड्राइव, दे कुड बी वेरी डेंजरस। तो मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ होता है, मैनी काउंटेबल के साथ होता है। जैसे यू वुड से मैनी इज यूज्ड विद काउंट, जो प्लूरल एंड दिस सिंगुलर दोनों हो सकते हैं, बट वो काउंटेबल है। जैसे आई बॉट मैनी एप्पल्स एंड प्लम फॉर द हॉस्पिटल, तो एप्पल यू कैन काउंट 1 2 3 4, तो मैनी लिखेंगे। वी विल नॉट से आई बॉट मच एप्पल, नो, आई बॉट मैनी एप्पल।
देन सुरसीज का मतलब होता है अ स्टॉपिंग सेसेशन रोक देना, थम जाना। देन विप्रो है, देन BOFA है, मल्होत्रा एडवाइसेस कॉशन इन बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, RBI गवर्नर है, मारुति है, देन DGCA है, सेंटर अनवील्स मैंडेटरी वीकली व्हीट स्टॉक रिपोर्टिंग, पब्लिक एंगर है, डॉक्टर रेड्डी बायोथेरा इम्पैक्ट हो रहा है बायोसिमिलर्स का साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में। हांगकांग के मार्केट्स हैं, देन फ्यूचर मार्केट, इन्वेस्टर, AI, बिग ऑयल का मैनेजमेंट में एज ऑफ बिग ऑयल्स मैनेज्ड डिक्लाइन हो रहा है, ऑल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स भी वर्क कर रही है। देन अमेरिकन लिथुआनिया, सुडान आर्मी इंटेंस पैलेस्टीन, चाइना इट्स रशिया टाइज मेन थ्रेट टू द USA, इंटेल रिपोर्ट ने कहा है। साउथ कोरिया में फायर हुआ है, UK मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएगा, वेलफेयर कट्स कम करेगा बिकॉज USA मोस्ट प्रोबेबली नेटो से विड्रॉ करेगा। सो दिस इज प्रेसिडेंट बोल्सोनारो। मास ब्लीचिंग होता है ऑस्ट्रेलियन रीफ में, ये ग्रेट कोरल रीफ है, 2400-2500 किलोमीटर लेंथ पे स्प्रेड आउट है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, राइज टेम्परेचर से कोरल पॉलिप्स आर डाइंग, फूड नहीं बन रहा है तो एल्गे भी डिसकलर हो रही है। सो पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, सी सरफेस टेम्परेचर वार्निंग, देन इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज, इन सब का एज अ कॉन्सिक्वेंस दिस रीफ्स आर डाइंग। देन दिस इज कैपिटुलेशन है, ब्लॉसम, दिस इज ब्लॉसम, देन दिस इज मोनेस्टरीज, और ये हो गया कल का न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली आज का न्यूज़पेपर भी देखते हैं। सो दिस इज March 28, 2025। ग्रुप चैट रो, दिस इज सिग्नल ऐप है, क्लासिफाइड इन्फो शेयर हुआ है यहाँ पे। देन सोअरिंग प्राइस है, फ्यूल प्राइस बहुत महंगा हो गया है, 45% ऑफ एयर फेयर है। रॉक एंड हार्ड प्लेस है, दिस इज जुडिशरी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, नॉन ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, या फिर इनएफिशिएंसी, या फिर लैक ऑफ लाइक डायरेक्ट लिंक विद द पीपल, डिटैचमेंट। तो जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जुडिशरी को यहाँ पर अपना लेवल अप करना पड़ेगा, ट्रस्ट रिस्टोर करना जरूरी है। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है इंपोर्टेड कार्स में, इससे अलाइज ने भी बोला है कि हम थ्रेटन करेंगे, रिटेलिएशन करेंगे। तो ये अब एक नया टैरिफ वॉर हो गया है, इससे ऑब्वियसली वर्ल्ड ट्रेड में प्रॉब्लम्स होगा, बट इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। अपोजिशन ने स्लैम किया सेंटर को फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू US टैरिफ, क्योंकि US ने इंडिया को भी दिस रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ की बात की है। फर बॉल है, ये कूनो नेशनल पार्क में एक नया चीता बेबी आया है जिसका नाम है वीरा। मिस्टर पुतिन इंडिया आने वाले हैं दिस ईयर, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया। बैलेंस्ड अप्रोच की यहाँ पर बात कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मोस्ट प्रोबेबली एज अ स्टेट गेस्ट आएंगे। देन 16th ब्रिक्स समिट के बाद अभी मीटिंग होगा दिस व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो रशिया एंड इंडिया टूवर्ड्स अ न्यू बायलैटरल एजेंडा होगा, वी विल हैव अ फॉलो अप। मैक्रो प्रपोजेस यूरोपियन आर्मी टू पेट्रोल यूक्रेन। ये कौन सा पेट्रोल है? PATROL। इसका क्या मतलब होता है? पेट्रोल कार वाला अलग होता है, ये पेट्रोल है, PATROL। तो फ्रेंच आर्मी यूक्रेन में पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो दिस इज द हिंदू फ्राइडे March 28 का फ्रंट पेज। देन दिस इज सेकंड पेज। देन यहाँ पर है मैंडेटरी प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन स्पार्क्स प्राइवेसी कंसर्न्स इन हरियाणा। इसका आगे भी एक आर्टिकल है। गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, या फिर जो प्री नटाल डायग्नोस्टिक्स होते हैं उस पर हम चेक लगाए। प्रेगनेंसी रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट एक्टिवली हेल्प कर पाए। सो दैट इज़ वाई मैंडेटरी करने की बात है प्रेगनेंसी, बट अब इससे प्राइवेसी कंसर्न्स भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। केरला टू रेज स्कूल एंट्री एज 5 to 6। दिस इज़ अ गुड न्यूज़, बिकॉज बहुत कम उम्र में बच्चों पे बहुत दबाव नहीं डालना चाहिए। आज एक कल्चर आ गया है कि 3, 4, 5 साल में हम उनके नॉर्मल बचपन को छीन रहे हैं और उन्हें रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड अवॉइड इट। इससे उनका प्रॉपर इमोशनल साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है। कर्नाटका गवर्नमेंट टू डू फ्रेश सर्वे टू डिसाइड ऑन इंटरनल कोटा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये बेंगलुरु में आम आना चालू हो गया है। उगाड़ी सेलिब्रेशंस भी अभी आ रहे हैं। ड्रग यूजर्स शेयर्ड सीरिंग्स टेस्ट HIV पॉजिटिव इन इंडिया। ड्रग इज वेरी वेरी बैड। ड्रग्स का कोई जगह नहीं है। 10 ड्रग्स यूजर को HIV हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, बिकॉज उन्होंने जो सिरिंज का इस्तेमाल किया उससे ब्लड से HIV ट्रांसफर हो गया। देन दिस इज नेक्स्ट वन, FRRO है। कोर्ट अलाउज डिस्पोजल ऑफ रिमेनिंग यूनियन कार्बाइड टॉक्साइड वेस्ट एट पीतमपुरा। तो पीतमपुरा में इंसनरेटर है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल को बर्न कर दिया जा सकता है। तो पीतमपुरा में अभी यहाँ वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का वेस्ट है। अब ये टॉक्सिक भी हो सकता है, इससे कंसर्न्स थे,
बट फिलहाल अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऐसा कोई सीरियस हैजार्ड नहीं आएगा और यूनियन कार्बाइड का टॉक्सिक वेस्ट पीतमपुरा में ही बर्न किया जाएगा। देन दिस इज ट्राई सर्विस की एक्सरसाइज हुई अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है प्रचंड प्रहार। एक्सरसाइज का नाम है प्रचंड प्रहार। हाउस पैनल ने फंड्स दिए हैं स्टेट्स को टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो प्रचंड प्रहार है इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हैं यहाँ पे। तो दिस इज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बिकॉज इसमें हम एयरक्राफ्ट, यूएवी, मैरीटाइम रिकॉनासांस, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सर्विलांस, स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मल्टी डोमेन ऑपरेशनल, जो हम रेगुलर बात करते हैं, यूएवी, लॉइटर, म्यूनिशन, स्पेस बेस्ड एसेट वर एम्प्लॉयड। इसके अलावा हम तीनों सर्विसेज का इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट का बात किया, स्वार्म ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स है, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स है, मॉडर्न बैटलफील्ड सिनेरियो है। तो प्रचंड प्रहार इज अ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर जॉइंटनेस, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी एंड रेडीनेस टू टेकल मल्टी डोमेन थ्रेट्स। देन दिस इज नेक्स्ट वन, स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी और ईडी केसेस एआई को क्वेश्चन आवर में उठाया गया। अब आपने पहले बताया 0 आवर, अब बताओ क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्या ये पार्लियामेंट रूल बुक में है, कन्वेंशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ लिखा है क्वेश्चन आवर का और ये कब होता है? स्प्लैश ऑफ कलर है, दिस इज बेंगलुरु, बेंगलुरु में स्प्लैश ऑफ कलर है। लिली ब्लूम, डिफेंस मिनिस्ट्री 2,500 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने की बात कर रही है। नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी आएगा इसमें। जेट फ्यूल का कॉस्ट बहुत महंगा हो गया है। हीट रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए प्रिपरेशन एनडीएमए ने बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, लिक्विड इनटेक बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट का जहाँ तक हो सके एक्सपोजर कम करना चाहिए, शेल्टर में रहना चाहिए और इसके साथ साथ एसेंशियल मेडिसिन, इंट्रावीनस फ्लूइड, आइस पैक, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग प्लांट्स भी सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ वाटर ला सकते हैं। सो एनर्जी कंजर्वेशन एनडीए में, इन सब में ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। Access to abortion, fetal viability and loss thereof, women are caught in the crossfire. Actually अभी ये न्यूज़ आया है कि पहले जो अबॉर्शन है उसके लिए 24 वीक्स का विंडो रहता है, पर पहले ये था कि उसमें द पर्सन हैज़ टू बी मैरिड, वुमन हैज़ टू बी मैरिड, बट अब वो मैरिज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। सो दे आर बेसिकली, अब यहाँ पर है इसके ऑब्वियसली काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिया हुआ है। सो सेवरल डेफिनेशन दी हुई है फीटल वायबिलिटी की। तो द होल एसेंस ऑफ दिस आर्टिकल इज सिंगल अनमैरिड वुमन हु ऑफन स्ट्रगल टू एक्सेस अबॉर्शन केयर आर नेचुरली ग्रांटेड रिप्रोडक्टिव चॉइस एज पार्ट ऑफ देयर पर्सनल लिबर्टी। सो इस रूलिंग के बाद वुमन बॉडीली ऑटोनॉमी फॉर अबॉर्शन 20 वीक्स से अब 24 वीक्स कर दिया गया है 2021 से। इसमें बहुत सारे मेडिको लीगल बैरियर्स भी थे, जैसे एक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है 20 हफ्ते, और 24 हफ्ते अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होगा, और 24 से 30 हफ्ते का है तो उसमें मेडिकल बोर्ड से रिव्यू के बाद ही टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल होगा। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसका मिसयूज़ नहीं हो। सीरियस इलनेस अगर आ रहा है फीटस में, अगर नॉर्मल ग्रोथ नहीं है या फिर कुछ डिसीजेज आ रही है, तो उस केस में सर्टेन जो केसेस होते हैं वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग। अब लेट अस सी, अब इसमें कुछ केसेस आ रहे थे जिसमें बहुत सारे जो क्लिनिक्स होते हैं वो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती है, एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है। तो दैट इज़ वाई अगर फॉर्मल गवर्नमेंट चैनल के थ्रू वर्क होगा तो उसमें ज़्यादा राइट्स मिलेंगे सभी पर्सन को। इंक्लूसिव रिसर्च है, जुडिशरी रॉक एंड हार्ड प्लेस मूवमेंट है। ओवरऑल आर्टिकल का थीम सेम है जो हम अभी डेली न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। अभी आई वुड अगेन सजेस्ट इस पे ओपिनियन नहीं बनाते, ऑल्दो आप प्रशांत भूषण जी का आर्टिकल है ये, सुप्रीम कोर्ट के आप लॉयर रहे, PIL भी आप फाइल करते हैं, एक्टिविस्ट भी है, बट इस पे अभी ओपिनियन नहीं बनाते। लेट अस वेट। NJAC पहले भी आया था, क्वॉश कर दिया गया। अभी रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन कॉलेजियम, बट लेट अस सी ये कैसे वर्कआउट होता है। सहयोग मस्ट एडर टू सेफगार्ड एंड प्रोसीजर इन सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट। देखिए सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट होता है जिसमें अगर कोई न्यूज़ है, कोई मीडिया है जो इनअप्रोप्रिएट है तो उसको पुल डाउन किया जा सकता है। ये एक सहयोग पोर्टल है जिसमें सारी कंप्लेंट्स एटसेट्रा सहयोग पोर्टल में आती है, और नेसेसरी एक चैनल है जिससे कंप्लेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाती है।
तो ये सहयोग एक पोर्टल है जिससे कोऑर्डिनेशन होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का। अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको ब्लॉक किया जा सकता है, और ये ब्लॉक होगा सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के अंदर। सहयोग बना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये शबाना वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड दिल्ली के अंतर्गत बना है। इसमें रियल टाइम इंटरेक्शन है इंटरनेट इंटरमीडियरीज का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, और सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट जो हार्बर प्रोटेक्शन देता है, जिससे प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है फॉर द कंटेंट जो उनके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हो रहा है वो हटा दिया गया है। तो सेक्शन 79(3) भी एक एक्सेप्शन होता है कि अगर इंटरमीडियरी कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो हार्बर एक्ट उनसे छीन लिया जाएगा। तो इससे एक ट्रैक डाउन करना इजी हो जाता है पोर्टल को, पर ट्विटर इस पे अपोज कर रहा है, एक्स अपोज कर रहा है। अब एक और दूसरा एक्ट है सेक्शन 69A, जो बोलता है कंटेंट को आप ब्लॉक कर सकते हो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, प्रोसीजरल सेफगार्ड एटसेट्रा। बट इसमें बहुत सारे सेफगार्ड्स भी हैं, जैसे सेक्शन 69 में अगर आप ब्लॉक करोगे तो पर्सन कोर्ट जा सकता है। सेक्शन 79A में इतने सेफगार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट सहयोग पोर्टल को 79A के थ्रू रन कर रही है, 69A के थ्रू नहीं। श्रेया सिंगल केस था जिसमें बात किया गया था कि अगर इनवैलिड है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट ने इनवैलिड वे में आपका कंटेंट ब्लॉक किया है तो। वुमन अनबाउंड है, सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी इज वेरी वेरी पैरामाउंट, चाहे वो क्लासरूम्स हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर हो, सेफ्टी ऑफ वुमेन इज नॉन नेगोशिएबल। देन जुडिशरीज बिटवीन रॉक एंड हॉक है, यूएस डिफेंस टाइज, इंडिया नीड्स टू कीप इट्स आईज ओपन। अब देखिए यूएसए इज वन कंट्री जो मिलिट्री वाइज बहुत एडवांस्ड है। यूएसए का मिलिट्री बजट और बाकी सारी कंट्रीज का मिलिट्री बजट एक तरफ रखो और एक तरफ यूएसए को रखो, यूएसए ज्यादा स्ट्रांग है, इवन अगर पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री से भी कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बजट। सो हम जैसे इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट हो रही है फॉर इंजन्स। देन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता है हमने यूएसए से आर्म इंपोर्ट भी किया है, ऑल्दो ओवरऑल हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है बट अभी भी है। आईएफ के लिए हमने तेजस मार्क 2 और एएमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सभी के लिए इंजन्स यूएसए से आ रहे हैं। तो अगर यूएसए से इंजन्स आ रहे हैं, यूएसए का इन द पास्ट रेपुटेशन भी कई बार क्वेश्चनेबल रहा है, अगर कंडीशंस आती है, सप्लाई नहीं आती, तो हमारी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। 270 सुखोई 30 भी है, S-400 भी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है, हमारे रशिया के साथ भी डिफेंस टाइज है। फिर अब बात आती है जो अभी डिफेंस रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की बात की, बट अगेन कंडीशंस अप्लाइड। यूएसए वांट्स कि इंडिया एशिया में यूएसए का काइंड ऑफ पावर प्रोजेक्शन का एक टूल बन जाए, जो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सोवरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटरचेंजेबल सीमलेस होगा या नहीं होगा, डिवीजन ऑफ टास्क कैसे होगा, एक्सपर्टीज शेयरिंग कैसे होगी, कैपेबिलिटीज कैसे आएगी, इन सब चीज़ों में हमें वर्कआउट करना है। तो नो डाउट यूएसए इज इंपॉर्टेंट, बट हमें अपनी सोवरेनिटी और इंडिया फर्स्ट इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशंस आगे बढ़ाने चाहिए। फ्री मूवमेंट रिजीम है इंडिया म्यांमार में, 16 किलोमीटर बॉर्डर में लोग इधर उधर जा सकते हैं। टेरिटोरियल लिमिट फ्री मूवमेंट की 40 था, जिसको अभी 16 कर दिया गया है। और ये जो 16 किलोमीटर है, तो जो आसपास के जो लोग होते हैं इनमें काफ़ी क्लोज टाइज भी होते हैं, सो दे कैन गो टू अप टू 16 किलोमीटर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। बट अब इसका मिसयूज भी होता है, मिसयूज होता है सेपरेटिस्ट के द्वारा, मिसयूज होता है ड्रग्स एंड अदर में। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इसको स्टॉप करने का बात कर रही है। अ नाइट इन द कैपिटल, द फ्लॉट पुश ऑफ थर्ड लैंग्वेज इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एडोलसेंस एंड सिनेमा ऑफ रेडिकलाइजेशन, ये जो एडोलसेंस होता है, ये चीज़ मैं भी नोटिस करता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं, वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, यूपीएससी निकालना है, एग्जाम निकालना है, बट कई बार क्या होता है, उनकी जो एनर्जी होती है, जो उनका एंथुजियाज्म होता है, वो चैनलाइज नहीं होता। उनकी जो स्टडी होती है वो बहुत एक डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट में वो स्टडी करते हैं। सो आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू सर्टेन थिंग्स कि देखो शॉर्टकट नहीं होते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। इस एग्ज़ाम को जब तक आप खुद से फाइट नहीं करोगे, आपका कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता। जो रियल पावर है वो आप हो। यू आर नॉट सपोज टू रन आफ्टर लाइक कभी ये कोचिंग, कभी वो सर, कभी ये कोचिंग, कभी दिस एंड दैट, ये रिसोर्स वो रिसोर्स। आपकी सारी एनर्जी तो यहीं कंज्यूम हो जाती है। आप सेल्फ स्टडी कब करते हो? आप खुद कॉन्फिडेंस से अपनी सारी चीज़ें पता है उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कब करते हो? सो दैट इज़ वाई सिमिलर चीज़ एडोलसेंस में भी आती है। जब बच्चे टीनेजर्स होते हैं तो उनका बॉडी तो ग्रो होता है, बट अभी मैच्योरिटी नहीं होती है, दिस ब्रेन भी डेवलप नहीं होता।
तो इनको एट टाइम्स रेडिकलाइज कर दिया जाता है। आप देखो अक्सर इस एज ग्रुप यंगस्टर्स को रेडिकलाइज किया जाता है रिलीजन के नाम पे, दिस 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 रिलीजन एंड अदर सेपरेटिस्ट इस टाइप से रेडिकलाइज किया जाता है। सो द थिंग इज दिस इज नॉट ओके। इसमें प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना स्पेशली बच्चों को बहुत ज़रूरी है, सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। देन नो योर इंग्लिश, तो इसमें है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है चीटेड, मतलब आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, यू पेड ₹20 जबकि टमाटर तो 10 रुपए के थे, तो 10 रुपए का गड़बड़ हो गया वहाँ पे। नो, देन हैड योर डिनर, हैड योर डिनर, डिनर हो गया है, कोई आपके आ रहा है एंड यू से कि आई हैड माई डिनर, मतलब उनके आने से पहले ही आपका डिनर कंप्लीट हो गया था। एक्टिविटी जैसे टेनिस है, मूवीज़ है, म्यूज़िक है, तो इसमें हम एन्जॉय लिख सकते हैं, बट हम उसके बाद टू नहीं लिखते, वी सिंपली राइट आई एन्जॉय प्लेइंग टेनिस, आई एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। देन गार्बल है, गार्बल मतलब डिस्टॉर्ट, फॉल्सिफाई एंड वॉप। यूएस टैरिफ है, ऑटोमोबाइल है, हुडको है, हेलमेट मेकर है, बीएसएनएल का रेवेन्यू 4G के कारण डिप्लीट हुआ। देन दिस इज स्टिचिंग लाइवलीहुड है, एक्सपोर्ट गुड्स है, सूडान का बूमिंग वॉर, दिस इज बूमिंग वॉर टाइम गोल्ड ट्रेड है, हाई वाटर मार्क यूएस इन्वेस्टमेंट डेफिसिट है, ग्रीन आयरन वर्थ बिलियन बताया जा रहा है, ग्रीन आयरन। सो लेट अस सी, डीकार्बोनाइजेशन पे बात है, बिकॉज यू नो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हाईली लाइक कार्बन एमिशन वाली इंडस्ट्रीज है। ट्रम्प कॉल है, पॉलिटिकल कंटेंट है, चाइना रिबफ एंड द सीरिया टूरिस्ट, यूरोपियन है, देन सिग्नल, देन नेटो मिसिंग यूएस सोल्जर्स, अर्ली अलर्ट है, रूबियो ऑफर्स यूएस सिक्योरिटी टू गुयाना, नेपाल प्रोटेस्ट रीइंस्टेट हुआ है, वापस मोनार्की लाओ, डेमोक्रेसी नहीं। देन तालिबान है, इजराइल है, यूएस एयर स्ट्राइक है, क्लाइमेट क्राइसिस, माउंट कीनिया के ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, वाइल्ड फायर है साउथ कोरिया में, पारसी कम्युनिटी इन पाकिस्तान ड्विंडल्स एज यंग माइग्रेट फॉर अ बेटर लाइफ। सो दिस इज द मार्कर। आपको किसी भी कंट्री में अगर माइनॉरिटी का स्टेटस जानना है तो आप उनकी जनसंख्या देखो, क्या उस कंट्री में माइनॉरिटी की जनसंख्या बढ़ी है या कम हुई है। अगर माइनॉरिटी की जनसंख्या बढ़ी है इसका मतलब वहाँ पे एट्रोसिटीज नहीं हुई है। जहाँ जहाँ, जैसे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखो, 1947 में पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटीज थी, आज कितनी माइनॉरिटीज है, यू विल सी। Similarly, you see the example of Bangladesh. So this is their Parsi community, better life. Myanmar hunta है, then this is sports, और ये sports है. So this covers 27th and 28th of March newspaper. क्लासेस में आना बहुत ज़रूरी है। देखो ये जो पढ़ाई होती है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका लाइव इंटरेक्शन एंड क्लासेस कितनी हो रही है। एंड लुक एट सृजन इंडिया वन, सो मेनी क्लासेस हो रही है। अगर आप आओगे आपकी ऑटोमेटिकली पढ़ाई होगी। सो कम टू क्लासेस, ऑटोमेटिकली आप ऑन ट्रैक रहोगे, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, साइडवेज नहीं जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ, हैव अ नाइस डे।